हेलो दोस्तों, आज हम गाट या डब्ल्यूटीओ के बारे में बात करेंगे। डब्ल्यूटीओ की स्थापना तो वैसे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद ही हो जानी चाहिए थी, परंतु कुछ देशों के इसके कुछ प्रावधानों पर विरोध के कारण इसकी स्थापना नहीं हो सकी। 1947 में फिर से एक कॉन्फ्रेंस में 30 देशों ने भाग लिया, जिसमें भारत भी शामिल था। इसमें भी डब्ल्यूटीओ पर बात नहीं बनी, परंतु गाट पर समझौता हो गया। अर्थात इसी क्रम में 1 जनवरी 1948 को गाट की स्थापना होती है, जिसका पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना था। इसके बाद 1947 से लेकर 1994 तक कुल 8 राउंड की बैठक हुई, जिसके बाद डब्ल्यूटीओ का जन्म हुआ। लास्ट राउंड की बैठक को उरुग्वे राउंड कहा जाता है। इसी राउंड में डुनहेल प्रस्ताव को भी रखा गया था। डुनहेल प्रस्ताव में 2 भाग हैं। पहले भाग में 14 आइटम है, जबकि दूसरे भाग में 9 आइटम है। पहले भाग में सिर्फ वस्तुओं से संबंधित आइटम है, जबकि दूसरे भाग में सिर्फ सेवाओं से संबंधित आइटम है। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक नागोजी ओंकाजी आईवेला हैं, जो कि प्रथम महिला हैं, जबकि अफ्रीका की भी यह प्रथम व्यक्ति हैं जो कि डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक के रूप में कार्य कर रही हैं। डब्ल्यूटीओ में मुख्यतः उन 6 चीज़ों को शामिल किया जाता है जिसको मुख्यतः व्यापार में लाया जाता है, जिसमें वस्तुएं, सेवाएं, आईपीआर अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब है उन सारी चीज़ों से हैं जिसमें हमारे दिमाग का प्रयोग होता है, या हम कुछ ऐसी चीज़ का इन्वेंशन करते हैं जो पहली बार होता है। इनमें हम 6 चीज़ों को मुख्यतः रखते हैं, जैसे आपका कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट हो गया, ट्रेड सर्किट हो गया, ट्रेड सीक्रेट हो गया। इसके बाद आती है डिस्प्यूट सेटलमेंट। डिस्प्यूट सेटलमेंट में देशों के बीच हुए व्यापार की गड़बड़ियों को समाप्त करता है या उनको हल करता है। इसके लिए डब्ल्यूटीओ ने एक कमेटी बनाई है जो हर 2 महीने बाद बैठक करती है। इसके बाद आता है पॉलिसी रिव्यू। पॉलिसी रिव्यू सिर्फ उन्हीं देशों को डब्ल्यूटीओ देता है जो इसमें शामिल है, या फिर जो डब्ल्यूटीओ को ऐसा करने के लिए कहते हैं। इसकी कमेटी हर 2 साल बाद बैठक करती है। प्लूरिलेटरल में डेयरी उत्पाद, बोनी मीट आदि चीज़ें शामिल हैं। इसको बहुत सारे देश नहीं मानते हैं। एक चीज़ और, आईपीआर से संबंधित डब्ल्यूटीओ का जो समझौता है उसको ट्रिप्स कहते हैं। डब्ल्यूटीओ मुख्यतः 3 प्रकार की सब्सिडी देता है जो कि कृषि से संबंधित है, जिसमें ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में दी गई सब्सिडियों पर कोई लिमिट नहीं है। यह मुख्यतः कृषि के क्षेत्र में खोज तथा उसके विकास के तथा प्रशिक्षण प्रोग्राम के लिए दी जाती है। इससे किसानों को बहुत फायदा होता है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी, इस पर भी डब्ल्यूटीओ की कोई लिमिट नहीं है, अर्थात कोई भी देश अपने किसानों को सब्सिडी जितनी चाहे उतना दे सकता है। बस ध्यान इतना दिया गया है कि इस सब्सिडी के अंतर्गत अगर उत्पादन बढ़ता है तो सब्सिडी नहीं बढ़नी चाहिए। एम्बर बॉक्स सब्सिडी, मुख्य समस्या यहीं पर है। इसके अंतर्गत डब्ल्यूटीओ अपनी लिमिट लगाता है, जिसमें विकसित देशों के लिए सिर्फ 5% की छूट है, जबकि विकासशील देशों के लिए 10% की छूट है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री जैसे सोमालिया,
सूडान आदि इसमें शामिल नहीं होते, अर्थात इनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। यह कृषि के क्षेत्र में चाहे जितनी भी सब्सिडी दे सकते हैं। इसमें मुख्यतः उर्वरक पर दी गई सब्सिडी, या बीजों पर दी गई सब्सिडी, या बिजली पर दी गई सब्सिडी, या सिंचाई पर दी गई सब्सिडियों को शामिल किया जाता है। इसका मुख्य काम IMF तथा वर्ल्ड बैंक को असिस्ट करना है